बाद मिला शव, नाव पलटने के बाद डूबने से हुई। सीधी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस पलटी है, कई सारे यात्री इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, राहत बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीधी से ये बड़ी खबर है, बेकाबू होकर बस पलट गई। 50 से अधिक यात्रियों के बस में सवार होने की खबर है। 12 से ज्यादा यात्रियों की हालत गंभीर है। मोहनिया टनल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क हादसे में मौके पर पुलिस पहुंची है, राहत बचाव कार्य जारी है। बेकाबू होकर बस पलट गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 50 से अधिक यात्री इसमें सवार थे और बेकाबू होकर के ये बस पलट गई। कई सारे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बस पलट गई है। आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और अभी क्या स्थिति है? निकलकर सामने आया है, इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है रफ्तार, चूंकि रफ्तार की वजह से पूरा हादसा निकलकर ये पेश हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बस थी, उसके पीछे भी कई वाहन थे। जब बस ये हादसे का शिकार हुई है, यानी मानो अनियंत्रित होकर जब नहर में जा समाई है, इसके बाद उसके पीछे जो 2-3-4 वाहन थे उनमें भी टक्कर हुई है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में हालांकि बस में जो सवार 50 से अधिक यात्री थे उनके घायल होने की खबर है, लेकिन अब तक ऋतु ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि बस में कितने लोग सवार थे और कहाँ के थे। तमाम सारी चीजें जो है, क्योंकि घटना स्थल पे अफरा तफरी का माहौल है और सबकी सब अभी राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। ऋतु, आप बता रहे हैं गंभीर रूप से भी कई सारे लोग घायल हैं। आखिर उन्हें कहीं रेफर किया गया है, अच्छे से उन्हें इलाज मिल सके, जल्दी स्वस्थ हो सके, इसके लिए कोई इंतजाम? बिल्कुल, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कई एम्बुलेंस वाहन को भी अलर्ट कर दिया गया है। तमाम वाहन जो हैं तो वहां मौके पे पहुंच रहे हैं और जो घायल हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं, उन घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें जो है तो चुराह स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है। जिनकी भी हालत गंभीर है उनके लिए जिला अस्पताल लाने की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि पूरा प्रशासन अब अलर्ट मोड पे आ गया है इस घटनाक्रम के बाद, चूंकि हम भी अलर्ट मोड पर है, उस तमाम स्वास्थ्य अमले को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इस हादसे में जो घायलों की संख्या है वो 50 से अधिक बताई जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासनिक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही कि आखिरकार इस घटनाक्रम में कितने और लोग घायल हुए हैं। हालांकि पूरे इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप का माहौल मचा हुआ है और घटनास्थल पे तमाम अधिकारी कर्मचारी भी अब यहाँ से जिला मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं। ऋतु, लोगों को चिन्हित करना भी बिल्कुल आसान नहीं होगा इस वक्त, चूंकि बहुत ज्यादा लोग घायल हैं। तो आखिर कैसे संपर्क साधने की कोशिश भी की जाएगी उनके घर वालों से, तो उसकी प्रक्रिया कैसी है? बिल्कुल ऋतु, चूंकि ये टनाल के पास की घटना है और वहाँ एक नहर के पास की ये घटना है और इस घटनाक्रम में रात का वक्त है और अंधेरे का वक्त है। ऐसे में जो लगातार जो सड़क हादसे का जो शिकार हुए उसमें कई वाहन उसके चपेट में आए हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों को चिन्हित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन प्रशासन तमाम तरीकों से वहाँ लाइट की व्यवस्था करने में जुटा है कि ताकि तमाम जो घटनाक्रम में लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा सके, उनको स्वास्थ्य मुहैया उपलब्ध कराया जा सके, उनके परिवारजनों को भी सुपुर्द किया जा सके। क्या कैसे पूरे ऐसे में हालांकि इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक महकमे के साथ साथ पूरे गाँव में हड़कंप का माहौल है कि आखिरकार जिनके जहां भी अगर परिजन उस बस में रहे होंगे तो उनमें भी अब अलर्ट हो गए हैं और तमाम तरीके से अस्पताल तक पहुंचने का उनका भी अब सिलसिला शुरू हो गया है। ऋतु, आप बता रहे हैं गंभीर रूप से घायल है, उसमें बुजुर्ग वगैरह भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है? बिल्कुल ऋतु, इसमें जो घायलों की संख्या है उसमें गंभीर घायलों में से अभी चूंकि तस्वीरों के मार्फत स्पष्ट देखा भी जा सकता है, जो चीख पुकार आ रही है तो उसमें बच्चों की भी आवाज निकल कर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि इसमें बच्चे, महिला, बुजुर्ग तमाम लोग शामिल है। चूंकि एक बस है और बड़ी बस है, बड़ी संख्या में लोग उसमें सवार रहते हैं, तो ऐसे में अगर हादसे का शिकार हुई तो जाहिर तौर पे तमाम लोग उसमें शामिल हैं और तमाम जो हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अब राहत बचाव कार्य जारी है। ऋतु, अब देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार इस तरीके के हादसे कैसे हुए हैं और जो तेज रफ्तार जो निकल कर सामने आ रही है इस पे कब लगाम लगेगा और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ ठोस कदम उठाता है, या देखने वाली बात होगी। ऋतु, ये जो हादसा हुआ है उसमें क्या ड्राइवर भी घायल हुआ है क्या?
अब ऋतु, जाहिर सी बात है, चूंकि बड़ा हादसा है और बस सीधा नहर में जा गिरी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पे हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन अभी तमाम लोगों की चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर कौन बस से संचालित करने वाले हैं या कौन बस से जुड़े हुए लोग हैं या यात्री हैं। तो ऐसे में सिर्फ अभी राहत बचाव कार्य जारी है और लोगों को स्वास्थ्य मुहैया उपलब्ध कराने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। आए दिन ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं हरीश, क्योंकि या तो फिटनेस चेकअप नहीं होता गाड़ी का, या तो तेज रफ्तार में गाड़ियां जाती हैं और पलट जाती हैं और लोगों की जान पर बनाती है, पर इस पर कोई कार्रवाई हम देखते हैं, ऐसी कार्रवाई नहीं होती जो मिसाल पेश हो और बाकी लोग सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, आपका कहना सही है, क्योंकि सीधी में ही एक हादसा हुआ था, उसके बाद प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट मोड पर आई थी और यही कारण था कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर लोगों की बस चेकिंग के साथ साथ यात्री बस क्षमता से अधिक न बैठे, तमाम व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। लेकिन चंद यानी एक साल भी नहीं बीता है ऋतु, ये इस तरीके से भयावह दूसरा घटनाक्रम है और सीधी में ही हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक फिर प्रशासन का अभियान चलेगा, तमाम सारी चीजें चलेंगी, लेकिन वो सिर्फ कागजी दिखावा रहता है, जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आता है और यही तमाम लापरवाहियों का कारण है कि जो लगातार हादसे का शिकार बन रहे हैं। अगर बस के परमिट की बात की जाए तो इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, इसमें लगातार हम प्रयासरत हैं कि इसमें और क्या कुछ अपडेट है वो आपको निकाल के बता सकूं, अपने दर्शकों तक तमाम सारी चीजें पहुंचा सकूं, लेकिन इसके लिए अभी जो प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार थी और रीवा से सीधी की ओर आ रही थी। आखिरकार ये बस कहां और जाने वाली थी और कहां के लोग इस बस में सवार थे, अभी थोड़ा सा बता पाना भी मुश्किल है ऋतु। इसके लिए हम लगे हुए हैं और जैसे ही अपडेट मिलता है तत्काल में दर्शकों तक उपलब्ध कराने की भी कोशिश करूंगा। ऋतु, आखिर मुख्य वजह वहां पे जो प्रशासन की टीम मौजूद है, मुख्य वजह क्या? फिर भी शुरुआती जांच में बता रही कि तेज रफ्तार थी उस वजह से था, या फिटनेस ढंग की नहीं थी गाड़ी की, या कोई और परेशानी हो सकती है? बिल्कुल ऋतु, चूंकि अगर रीवा से सीधी की ओर आने की बात करूं कि जो टनल बना हुआ है, टनल के अंदर की जो एक ढलाई हुई है, एक ढाल है पूरी तरीके से, अगर हम वहां अगर अपने किसी भी वाहन को अगर चलाते हैं तो एक तेज रफ्तार में ही आती है और यही कारण है कि ये हादसे का शिकार है, क्योंकि उसके टर्नाल के ठीक बाहर दो अलग अलग मार्ग हैं जो एक गांव को जोड़ते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उस सड़क पे भी लोगों का आवागमन बना रहता है, लेकिन जो गति होती है वाहनों की वो काफी रफ्तार से बस जो है तो बाहर या अन्य जो वाहन है तो बाहर निकलते हैं टर्नाल से। चूंकि यही कारण है टर्नाल के अंदर जो एक सीमा गति होनी चाहिए उसके लिए कोई ठोस कदम टर्नाल के अंदर नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में तमाम जो वाहन है तो एक काफी रफ्तार में ही टर्नाल को क्रॉस करते हैं और टर्नाल के अंदर से बाहर भी निकलते हैं। यही कारण है कि अब हादसे का शिकार भी होना शुरू हो गए हैं। हरीश, तस्वीर देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण ये हादसा है। अच्छी बात तो ये है कि कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं अभी तक। देखिए ऋतु, अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि इस घटनाक्रम में इतना बड़ा भयावह हादसा हुआ है जिसमें लोग शिकार न हुए होंगे, लेकिन अभी प्रशासनिक आंकड़ा या लोगों का जो एक रुझान होना चाहिए, निकल के आना चाहिए, तो ऐसे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरे का वक्त है। अंधेरे में जो प्रशासनिक अमला है उसको भी रेस्क्यू करने में लगा हुआ है, तो ऐसे में लग रहा है कि तमाम जो लोग हैं पहले उन लोगों को सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, इसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या स्थिति निकलकर सामने आई है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इतने सारे लोग जो घायल हुए हैं, आप बता रहे हैं कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ को कुछ थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, तो क्या उनसे पूछताछ में अभी कुछ शुरुआती पूछताछ में कुछ सामने आ पाया है? देखिए ऋतु, जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ही तमाम गांव के लोग, वहां आसपास मौजूद लोग बचाव राहत कार्य में जुटे हैं और उनके बाद प्रशासन पहुंचा है। हालांकि जो गंभीर घायल थे उनको वहां से आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए चुरहट लाया गया था। हालांकि ऐसे में दर्जन भर की संख्या निकलकर सामने आई थी जिनकी हालत गंभीर थी, तो उन्हें चुरहट से जिला मुख्यालय सीधी के लिए रेफर किया गया था। ये भी आसार निकलकर सामने आ रहे हैं कि और जिनकी हालत ज्यादा भी गंभीर है तो उनको रीवा संजय गांधी, चूंकि वहां से नजदीक पड़ रहा है, तो वहां भी उनकी भेजने की कवायद जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। तो तमाम ये 3 जगह है जहां घायलों को जिला प्रशासन की ओर से और जो मौजूद हैं वहां लोग जो मदद में जुटे हैं तो उनके द्वारा यहां पहुंचाने की जद्दोजहद की जा रही है। ऐसे में तमाम जो जगह हैं यहाँ जब लोग पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद ही अधिक जानकारी स्पष्ट हो सकेगी कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में
और कितने लोग घायल हुए हैं और कितने की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। लेकिन प्राथमिक जानकारी है कि दर्जन भर से लोग, अधिक लोग जो हैं तो उनकी हालत गंभीर थी, जिन्हें कुछ को तो जिला मुख्यालय के लिए भेज दिया गया है और जो शेष बचे लोग थे उन्हें अब रीवा भेजने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिले भर से नहीं बल्कि रीवा से भी एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया है और एम्बुलेंस रीवा से भी इस घटनाक्रम में आ रही हैं और घटनास्थल पे पहुंच के जो लोग हैं उन्हें रीवा और सीधी की ओर अब लेके आने जाने का सिलसिला भी बहुत जोर शोर से शुरू हो गया है। तो ऐसे में अभी तो प्राथमिकी प्रशासन सिर्फ राहत बचाव में जुटा है। आखिरकार अब इस पूरे घटनाक्रम में देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल कर आगे अपडेट निकल कर सामने आता है। बस ड्राइवर जो है उसकी हालत में कोई सुधार बताया जा रहा है क्या? और वहां पे जो चश्मदीद थे उनसे कुछ पूछताछ में, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, पर प्रशासन की टीम लगातार अपडेट कर रही होगी कि आखिर ड्राइवर वगैरह था उसकी हालत कैसी बनी हुई है, क्या वो बयान दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है? देखिए, जो प्राथमिकी जानकारी निकलकर सामने आई थी तो उसमें वाहन चालक को तत्काल ही वहां से मौजूद लोगों द्वारा बचाकर उसे एम्बुलेंस वाहन की मदद से उपचार के लिए भेज दिया गया है। अब उपचार के दौरान अभी उनसे किसी की बातचीत नहीं हो पाई है, प्रशासन के लोग उनसे बातचीत करने में जुटे हैं। तो वही ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार क्या वजह है। लेकिन अभी प्राथमिकी जानकारी यही मिली है कि जो लोग घायल थे, जो उस बस पे मौजूद थे, चाहे वो चालक हो परिचालक हो, क्योंकि इसमें तमाम जो 4-5 गाड़ियों का जिक्र हो रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद अन्य 3-4 गाड़ियां भी आके पीछे से भिड़ गई हैं, तो उसमें भी लोग घायल हुए हैं। तो सभी घायलों को जो है तो राहत बचाव में के तहत जो है जिला अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें ले जाया गया है। लेकिन अभी तमाम सारी बातें भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं ऋतु की आखिरकार क्या पूरा माजरा है। जी हरीश, आप लगातार बने रहिएगा, आपके पास पर मैं लौटूंगी। शैलेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, बड़ा ही दुखद और बड़ा हादसा हुआ है, 50 यात्री घायल थे, कई सारे घायल हैं, और ज्यादा अपडेट आपको इस मामले में कुछ मिल पा रही है कि आखिर लगभग कितने यात्री घायल हैं, कितना गंभीर रूप से घायल हैं? देखिए ऋतु, अभी एग्जैक्ट तौर पर ये कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि आखिर कितने लोग घायल हैं। कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 से अधिक यात्री तो उस बस में ही सवार थे और जिस तरीके से बस पलटी तो उसके पीछे जिस तरह से जो वाहन आ रहे थे उसमें वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अभी चूंकि प्रशासनिक अमला जो राहत और जो बचाव कार्य का जो काम है वो वहाँ शुरू किया गया है। जो एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पहुँची हैं और जो घायल हैं उनको एक एक करके अब जो अस्पताल है नज़दीकी उसमें भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जो अन्य अमला है वो भी वहाँ पर पहुँच रहा है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हुई कितने लोग उसमें घायल हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 50 से अधिक लोग जो हैं वो बस में सवार थे और इसके साथ ही वो तो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही जो पीछे गाड़ियां थी वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। और ये बता दूं कि ये इस तरह के हादसे उस इलाके में लगातार ये देखने में आता है कि वहाँ हादसे होते रहते हैं। और पहले भी कुछ दिनों पहले की अगर बात करूँ तो वहाँ पहले भी इस तरह की बस पलटने की घटना सामने आई थी। तो लगातार जो है उस इलाके से, अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो वहाँ से तमाम तरह की इस तरह के हादसे की तस्वीरें आ रही। और अगर ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो जिस तरीके से कल और आज में तमाम जो हादसे हैं वो सामने आए, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही से ड्राइविंग करना या फिर तेज ड्राइविंग करना कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। जी वाकई शैलेंद्र, और आए दिन हम ऐसे मामले देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यात्री सवार रहते हैं, बस ओवर स्पीड में चलती है, ना उसके परमिट का कोई ध्यान है, ना फिटनेस का ध्यान है, बस दौड़ा रहे हैं और ना ही प्रशासन का इस ओर ध्यान है। और आए दिन कई सारी मौतें होती हैं, कई गंभीर रूप से घायल होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब कोई बड़ा हादसा पेश आता है और उसके बाद जो है स्थानीय अधिकारियों की बात करूं या फिर सरकार में बैठे तमाम बड़े अधिकारियों की बात करूं तब उनकी आंखें खुलती हैं और उसके बाद आनंद फानंद में कई नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं, कई आदेश और निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। और उस समय कुछ दिनों तक हमें ये सब सख्तियाँ भी देखने को मिलती हैं कि यदि कहीं किसी जिले में कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद पूरे जिलों में अलर्ट कर दिया जाता है, वहाँ बसों की चेकिंग की जाने लगती है, उसमें फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, फर्स्ट एड के क्या इंतजाम है, फिटनेस की क्या स्थिति है, ड्राइवर जो वो है अगर उसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी है या
नहीं है, जो इस तरह की जो तमाम जो गाइडलाइन होती हैं रोड सेफ्टी की, उन सब पर बात होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद ये सारे जो दिशा निर्देश है वो शिथिल पड़ जाते हैं और फिर एक इंतजार होता है किसी नए घटनाक्रम को। जब एक नया घटनाक्रम होता है उसके बाद फिर ये दिशा निर्देश जो है फिर से दिए जाने लगते हैं। तो आवश्यकता है कि लगातार जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन भी लगातार हो। हम किसी हादसे का इंतजार न करें कि जब कोई हादसा होगा और उसके बाद फिर नए निर्देश जारी करने पड़े। तो ज़रूरत है स्थानीय जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं, चाहे वह पुलिस के जिससे जुड़े ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, इनको लगातार इस तरह की बसों की मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। हाईवेज पर अगर वो जा रहे हैं तो वो क्या वो हाईवे पर चलने लायक बस है भी या नहीं है, उसके टायरों की क्या स्थिति है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो कितना कुशल है। इस तमाम जो तरह के जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियम होते हैं उनका हमेशा पालन अगर होता रहेगा तो इस तरह की घटनाओं को से बचा जा सकता है। जी जी ठीक। इसी बीच बड़ी खबर जो है दर्शकों को बता दें कि बेकाबू बस पलटी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सीधी से बता रहे हैं और इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि 3 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें आपको 50 से ज्यादा यात्री बस में सवार थे और बेकाबू होकर बस पलट गई, जिसमें कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है और 3 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। लगातार हमारे साथ हरीश जुड़े हुए हैं। हरीश, नया अपडेट मिल रहा है, 3 यात्रियों की मौत की खबर है। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, हम वही अभी बात कर रहे थे, कई सारे लोगों की मौत हो जाती है बड़े हादसे में, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं और वही अपडेट इसी मामले में ये मिल रहा है 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर ये हादसे कब तक? बिल्कुल ऋतु, देखो जिस तरह की हम अभी लगातार बात कर रहे थे कि जब बड़े हादसे पेश आते हैं उसके बाद ये जो प्रशासन है वो सुध लेता है। और इसी तरह के देखिए इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से हम जो लगातार बात कर रहे थे कि अभी लोग जो हैं वो घायल हैं और कितने लोग घायल हैं इस बात की भी संख्या अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते थे। और इसी बीच जिस तरह से एक बड़ी जो खबर यही है कि 3 लोगों की जो 3 यात्री थे उनकी इस दुखद जो दुर्घटना हुई उसमें उनकी दुखद निधन हो गया है। कहीं ना कहीं ये जो हादसा है वो और भी बस या वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। जिस तरीके से पहले प्रारंभिक दौर में ये माना जा रहा था केवल लोग घायल हुए, लेकिन हादसा इतना गंभीर है कि इसमें 3 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो अब देखना होगा कि जो और अन्य घायल हैं उनको किस तरीके से उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको अभी गंभीर हालत में होंगे, उनको सीधी की बजाय उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जाना होगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर अभी बहुत कुछ कह देना स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो लोग अस्पताल पहुँचते जा रहे हैं उनका इलाज शुरू किया जा रहा है, तो आगे अब देखना होगा कि आखिर घायलों की संख्या कितनी होती है। और जिस तरीके से आप लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह के हादसे जब होते हैं उसके बाद प्रशासन चेतने का काम करता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करूं तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो गंभीर हादसे वो पेश आ रहे हैं और हर हादसे में 3 से 4 लोगों की डेथ की खबरें भी मिल रही हैं। जिस तरीके से कल मुरैना की भी बात करूं तो एक कार जो है वो एक ट्रक से टकराई थी और उसमें भी 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई थी और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो जो मानक है उनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के हादसों को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में जो चालक है उनकी तो जिम्मेदारी है ही है, क्योंकि जो यात्री आपके साथ सफर कर रहे हैं उनकी जान सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार की या सरकार के जो उन पदों पर बैठे लोग, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो परिवहन से जुड़े हुए लोग हों, बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो बसें हैं जो कहीं ना कहीं मौत की बसें, जिनको अगर मैं कहूँ कि इस तरह की जो बसें जो दौड़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के चलते लोगों की जान ले लेती है, इन पर नकेल कसना बहुत आवश्यक है। जी ठीक। लगातार बने रहिए। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? तरीके से भी नया अपडेट निकलकर सामने आया है। पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत होने की खबर हुई है। हालांकि 3 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, क्योंकि 3 की पुष्टि हुई है कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें हालांकि बस का ही लोग बताया जा रहा है कि बस से जुड़ा हुआ खलासी या परिचालक हो सकता है और 2 अन्य बताया जा रहा है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है तो उसमें बताया जा रहा है कि इसमें मौत की संख्या जो है वो दर्जन भर से अधिक हो सकती है, लेकिन अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें 3 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऋतु जी, आप बता रहे 3 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसमें कुछ बताया गया है? इसमें क्या महिला, बच्चे, बुजुर्ग कौन शामिल हैं? देखिए ऋतु, अभी तो यह स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अभी सिर्फ इतनी पुष्टि हुई है कि 3 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि प्रशासनिक अमले से अभी मेरी बात हुई है, उस दौरान
उन्होंने जल्दीबाजी में सिर्फ 3 लोगों की ही पुष्टि की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पूरे घटनाक्रम में, तो 3 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है कि इसमें 3 से ज्यादा लोग भी इसमें उनकी मौत हो चुकी है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है, तो आपसे पहले भी मैं कह रहा था, दर्शकों को भी बता रहा था कि पूरे घटनाक्रम में सीधी एक ऐसी जगह है जहाँ जो तमाम जो सड़क हादसे होते हैं और खासकर बस सड़क हादसे, तो उसमें एक भयावह स्थिति बनती है। और यही वजह है कि इस बार फिर से यहाँ भयावह स्थिति बनी है, वो भी इसकी जो रफ्तार, एक तेज रफ्तार का कहर है और कहर देखने को मिला है। इसमें जो 3 लोगों की मौत हुई है वो अलग अलग गांव के बताए जा रहे हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जो इस बस में जो सवार थे वो सबके सब सीधी जिले के ही निवासी हैं। उसमें से अगर 10 से 15 लोगों को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगह के हैं, बाकी सब सीधी जिले के ही निवासी हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में 50 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं और जो 1 दर्जन की जो संख्या थी वो जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उनमें से 5 लोगों को अब तक सीधी जिला अस्पताल लाया जा चुका है। बाकी सभी घायलों को संजय गांधी रीवा भेजा जा रहा है। जो मामूली रूप से इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं उन्हें चुरहट अस्पताल लाया जा रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो घायलों की जो स्थिति थी, तो वहाँ राहत बचाव कार्य की स्थिति थी तो पूरी कर ली गई है। हालांकि ये पूरे घटनाक्रम में प्रशासन इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि इस बस जो एक नहर और खाई के बीच में पड़ी है उसे भी अब बाहर निकाला जा सके, उसकी कवायद के लिए वहाँ तमाम तरीके से अब प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। और घटना स्थल पर जो है तो जिला के जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस अधीक्षक से लेकर सीधी कलेक्टर साकेत मालवी तक अब यहाँ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और तमाम तरीके से मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि इस घटनाक्रम की खबर लगते ही रीवा से संभाग स्तरीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हो गया है और कुछ संभागीय अधिकारी और जो नजदीकी रीवा के जो थाने क्षेत्र की पुलिस थी वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो प्रशासन अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और तमाम जो लोग हैं जो घायल हैं उन्हें तो अस्पताल में इलाज के लिए वो करवा दिया गया है, लेकिन तमाम जो लोग हैं उन्हें जो बीच में भी मिले थे उन्हें सबको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। तो थोड़ी देर में यह भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस पूरे घटनाक्रम में कुल कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो अब तक की खबर है इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 3 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। 3 की पुष्टि सिर्फ प्रशासनिक पुष्टि हो सकी है और पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। और जो घटनाक्रम में जो वाहन है उन्हें भी अब उस पूरे हादसे का जो शिकार एक बस हुई थी उस बस को भी बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है प्रशासन की ओर से। ठीक हरीश, आपके पास फिर लौटूंगी, आप लगातार नजर बना रखिए। शैलेंद्र, आप भी बने रहिएगा। फिलहाल के लिए जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।